नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे लिए चलते हैं। पैसा सीधे खाते में जाता है। इवन नरेगा के मजदूर की मजदूरी सीधे खाते में जाती है। कहीं उसको बुलाकर कहीं कुछ कहा नहीं जाता कि आपने हमें वोट दिया, हम आपको राहत दे रहे हैं। लेकिन ये पहला अवसर है कोई गांव का गरीब या बुजुर्ग कैसे वो 250 रुपए पेंशन के बढ़ाने के लिए 50 रुपए से 100 रुपए यूनिट बिजली करने के लिए का लाभ लेने के लिए वो कैंप में आना पड़ेगा, वो गर्मी में वहां से चल कर आएगा। इन्हीं लोगों ने आज जॉब कार्ड पे आप अपना फोटो लगाकर कह रहे हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आप ही लोगों ने विरोध किया था कि आप फोटो क्यों लगा रहे हैं। आप ही लोगों ने कहा कि इन कैंपों में इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो आखिर आप सरकार में आने के बाद जब आपका समय चंद दिनों का बचा है, आपकी सांसें बहुत कम बची है सरकार की, तब आप इस प्रकार के निर्णय कर रहे हो। तो जनता सब जानती है कि आपने महंगाई को रोकने के लिए 4.5 वर्ष में आज डीजल हो या पेट्रोल हो चाहे बिजली हो, देश भर में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल और बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में है। आपने इसके लिए पिछले 4.5 वर्ष में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा 1 यूनिट पर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज बिजली तार में नहीं आ रही है। आज बिजली के लिए गांव में संकट है, लेकिन बिजली के बिल में जरूर करंट आ रहा है। इस प्रकार का सिर्फ और सिर्फ आप उनके कैंप में जाकर देखिए कि किस प्रकार के राहत देने का काम और कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। आज लोग वहां जाकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मालपुरा की घटना है, हम बताइए कि इससे पहले भी करौली में, बाड़मेर में, छपरा में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ये जो घटना है क्या इस पे बीजेपी अपनी कोई टीम भेजेगी जानकारी लेने? निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और कहीं न कहीं सरकार की तुष्टीकरण इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे वहां कुछ युवक हुड़दंगे करते हैं। एक महिला जब उसका ऑब्जेक्शन करती है तो एक झुंड के साथ आते हैं और घरों में घुसकर तलवारें और हथियार के साथ वहां हमला करते हैं। गुर्जर समाज का पूरा मोहल्ला है। पुलिस की निष्क्रियता और कानून व्यवस्था की बदहाली के कारण पुलिस का इकबाल समाप्त। मैं कहता हूं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे करौली का दंगा हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे चित्तौड़ की हत्या हो, चाहे उदयपुर में कन्हैया जी की हत्या हो, चाहे आदर्श सापड़िया की हत्या हो, ऐसे सारे आप पूरे विषय उठा के देखेंगे तो साफ रूप से लगता है कि सरकार भीलवाड़ा में अपराधियों को पकड़ लिया। जब उनको कहा गया कि उनको पहचानिए, तो आप फर्जी आदमी को वहां बिठाकर उसको शो करना चाहते हो कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया। उदयपुर में क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लीजिए, मुझे सुरक्षा दीजिए। उसकी नहीं सुनी और अंततः उसकी हत्या हो गई। करौली में क्या हुआ? भगवान श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस जुलूस पर प्रतिबंध, पत्थर फेंके गए। किस प्रकार के और जिस प्रकार से अभी मालपुरा में घटना हुई है, निश्चित रूप से इसमें शासन प्रशासन नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं बची है। और उसी का ताजा उदाहरण है कि घर में घुसकर लोग मारपीट करते हैं, हथियार लेकर घुसते हैं, लहू लुहान कर दिया जाता है, तब जाकर इसी प्रकार की घटनाएं सामने। जब अपराधियों में भय नहीं होता है और अपराधियों में विश्वास होता है और आम जन में भय का वातावरण राजस्थान में दिखाई दे रहा है। सर, अशोक जी कह रहे हैं कि 10 स्कीमों में हमने राहत का कार्ड दिया है, तो राहत की गारंटी मांगी सरकार को, कह रही है कि आप 10 स्कीमों में जाकर पूरे प्रदेश में पता कर लीजिए हमें कितनी राहत। वो तो जनता ने तय कर लिया है कि आपको अब हमेशा के लिए राहत देनी है। किस प्रकार की राहत दी आपने अपराध को देश में 1 नंबर पर बढ़ाने की राहत दी है क्या? आपने महंगाई पूरी चरम पर कर दी। आज राजस्थान का युवा भटक रहा है। कैसे किस प्रकार से आरपीएस जैसी पवित्र संस्था को आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया? आपने किसको सदस्य बनाया? आप ही ने बनाया। इतने समय तक उसको इस कार्रवाई से रोका किसने? आप ही ने रोका। कैसे आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है? उसके सपनों को किसने रोंदा? लाखों युवा आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिसके साथ आपने वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके सपनों को उड़ान देंगे। वो सपना आज टूट चुका है।
तो आज राजस्थान का युवा भी कमर कस के बैठा है। किस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई, आज मिस्टर जारोली जी को इन्होंने बर्खास्त किया, उन्होंने कहा कि इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं उसकी जांच होती, क्यों सिर्फ मोहरों को पकड़ा जा रहा है? तो इसके तार जब ऊपर तक जुड़े हैं तो जहां ऊपर तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक इसका सच सामने नहीं आएगा। जन आक्रोश महाघेराव के कार्यक्रम चल रहे हैं, कितने हो गए, कितने बाकी रह गए? देखिए, जन आक्रोश यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव ढाणी तक पहले पहुंचने का काम किया, उसके बाद विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुए, अब जिला स्तर पर बड़ी संख्या में जनता का इसमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हर जिले में कहीं तुष्टीकरण, कहीं बजरी माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं कानून व्यवस्था, कहीं वादा खिलाफी। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। सैनी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। पदाधिकारियों की रिहाई को लेकर और इसके साथ ही आरक्षण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, पदाधिकारियों की रिहाई को लेकर सहमति बन गई है और कुछ ही देर बाद आंदोलन से जुड़े पदाधिकारी रिहा कर दिए जाएंगे। आंदोलन स्थल पर यहां पर जिन लोगों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था वो लोग यहां पर पहुंचेंगे। आंदोलन से जुड़े पदाधिकारी कुछ ही समय में धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं, आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे और इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज गतिरोध समाप्त होने की भी संभावना दिख रही है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सकारात्मक रुख में सैनी समाज के लोग नजर आ रहे हैं और इनके प्रतिनिधि को कुछ ही समय में छोड़ दिया जाएगा। यहां पर प्रतिनिधि पहुंचेंगे, धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेंगे और इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि मुख्य मांग 12% आरक्षण की है। लेकिन सबसे पहले सैनी समाज ने मांग की थी कि प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्हें सबसे पहले छोड़ दिया जाए। मुरारी लाल सैनी को आज छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद वो पहुंचेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय कर ली जाएगी। लगातार हाईवे को जाम किया गया था सैनी समाज की ओर से, जिसके चलते लोगों को भी परेशानी हो रही थी। रूट डाइवर्जन किया गया था, लोगों को हाईवे पर नहीं जाने दिया जा रहा था। इंटरनेट पर भी पाबंदी लगातार जारी है, जिसके चलते लोग खासा परेशान नजर आ रहे थे। तो वहीं प्रशासन की फजीहत भी बढ़ी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल इस धरने को समाप्त होने के लिए यहां पर कोशिशें की जा रही हैं और कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है जल्द ही ये धरना समाप्त कर लिया जाए। अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। आगे क्या रणनीति बनाई जाती है ये देखने वाली बात होगी। तो प्रदर्शनकारियों का सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रदर्शन स्थल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाईवे को जाम कर टेंट लगाकर एक लंबे प्रदर्शन की तैयारी कर प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी खबर इस वक्त की, गतिरोध समाप्त हो सकती है। मेरी आवाज मिल पा रही है दीपक आपको? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है सहयोगी से, कोशिश करेंगे फिर से संपर्क करने की। आपको वहां से ताजा तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी वहां पर क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सकारात्मक वार्ता में बातचीत हुई है और अब जल्द ही इस धरने को समाप्त किया जा सकता है। दीपक, इस वक्त सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए प्रियंका, जो मुरारी लाल सैनी है, संयोजक हैं इस आंदोलन के, उनको रिहा कर दिया गया है। कुछ देर बाद वो आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे और आंदोलनकारियों से वार्ता करेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जिन पदाधिकारियों को जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। 15 से करीब वो आंदोलन के पदाधिकारी थे, उन सभी को रिहा कर दिया गया है और अब वो कुछ देर बाद आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे, आंदोलनकारियों से बातचीत करेंगे। क्योंकि लंबे समय से आंदोलनकारी मांग कर रहे थे कि जिन पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है उन पदाधिकारियों को पहले रिहा किया जाए। और इस बात को लेकर के कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आंदोलनकारियों से बातचीत की थी और उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के बाद आज सुबह पूरी कानूनी कार्रवाई की गई और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। कुछ लोग सेवर जेल में बंद थे, वहां से रिहा किया गया है। कुछ बयाना में बंद थे,
वहां से रिहा किया है। कुछ देर बाद वो आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे, तो उसके बाद जो पूरी तस्वीर है वो यहाँ पर साफ होगी कि किस तरह से ये गतिरोध है वो समाप्त होगा, क्योंकि मुरारी लाल सैनी है वो आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे और आंदोलनकारियों से बातचीत करेंगे। उसके बाद जो आगे का रास्ता है वो तय किया जाएगा कि क्या ये आंदोलन यथावत रखना है या फिर इसे स्थगित करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी वार्ता का जो न्योता है वो दिया गया है। उन्होंने कहा है, इनको आश्वासन दिया था कि हाईवे जाम करना कोई समाधान नहीं है, हाईवे जाम करने से कोई समाधान नहीं होगा, बैठ के बातचीत करें और आप जिला अधिकारी को जो है अपना ज्ञापन सौंपे। तो उसी को लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल कलेक्टर से मुलाकात की थी और उसके बाद ये रिहाई का जो पूरा कानूनी प्रक्रिया है वो की गई और अब कुछ देर बाद ही मुरारी लाल सैनी जो है वो आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद क्या आगे की रणनीति रहती है इनकी वो देखने वाली बात होगी। जी प्रियंका। बिल्कुल दीपक, आगे की रणनीति क्या होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर आज इस प्रदर्शन को खत्म किया जाता है दीपक, तो लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। कई दिनों से हाईवे जाम है, इंटरनेट पर पाबंदी है। बिल्कुल गतिरोध तो बना हुआ है। देखिए इंटरनेट पर पाबंदी है, आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है और दूसरी चीज जो है हाईवे जाम है। तो यहाँ जो नेशनल हाईवे है, आगरा बीकानेर का हाईवे है ये, तो लोगों को लिहाज तौर पर परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन अब लग रहा है कि ये गतिरोध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुरारी लाल सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और लग रहा है कि वो आंदोलन को स्थगित करने की यहाँ पर घोषणा करेंगे और फिर वो जयपुर के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि आज उनका कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि उनकी बैठक जो है वो जयपुर में हो सकती है, तो वो यहाँ पर आकर के इस आंदोलन को समाप्त करके वार्ता के लिए जयपुर जा सकते हैं। ये एक बड़ी जो जानकारी है वो सामने निकल करके आई है और सकारात्मक एक जो रुख है सैनी समाज का वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको आश्वासन दिया है तब से ये पूरी तरह आश्वस्त हैं और इनको लग रहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी और उन पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, लेकिन 2022 में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त भी आश्वासन मिला था, वादा किया गया, लेकिन वादा खिलाफी हुई और इसे लेकर लोगों का गुस्सा भी फूटा है। क्या इस बार उम्मीद है कि जो वादा करेंगे उसे निभाया जाएगा? बिल्कुल 2022 में भी इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया था और उस समय सरकार के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यहाँ पर आकर के वार्ता की थी, इनको भरोसा दिलाया था कि आपकी जो मांग है उन पर विचार किया जाएगा और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी मांग रखी थी। एक तो लवकुश बोर्ड का गठन है, उसके साथ 12% आरक्षण की बात पर जो है सरकार बात करे, लेकिन उस दौरान खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनसे बातचीत नहीं की थी, भरोसा नहीं दिया था। प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था और प्रतिनिधि मंडल से इनकी बातचीत हुई थी, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनसे बातचीत की है। आंदोलन से जो है जुड़ी हुई चीजें जो है वो इनको समझाई है, तो उसके बाद अब जो है इनको लग रहा है कि हमारी जो बातचीत है वो होगी और उसके बाद लग रहा है कि हमारी जो मांग है वो पूरी हो सकती है। दीपक, कब तक का अल्टीमेटम, क्योंकि आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री की ओर से, क्या अल्टीमेटम दिया गया है? कब तक इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाए? दोबारा से कब प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं ये? देखिए बिल्कुल माना जा रहा है कि इनकी जो मांग है उन पर विचार किया जाएगा, सरकार इनसे बातचीत करेगी और इनकी जो आंदोलन की मांग है और अन्य मांग है, इनकी पहली मांग थी कि पदाधिकारियों को रिहा किया जाए, वो मांग मान ली गई है, पदाधिकारी रिहा हो चुके हैं और कुछ देर बाद आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे। अब सरकार किस तरह से जो है बात करती है ये बड़ी देखने वाली बात होगी और क्या रहता है वो बड़ी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल दीपक, सबसे पहले मांग ये थी कि पदाधिकारी जो हैं उन्हें रिहा किया जाए, जिससे कि आगे की रणनीति तय की जा सके। आप नजर बना रखिएगा दीपक, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार के महंगाई राहत कैंप शिविर का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। जयपुर के सांगानेर तहसील के महापुरा में हुए इस कैंप में पूजा देवी प्रजापत को रसोई गैस सिलेंडर देकर पहला लाभार्थी बनाया गया। आज पूरे राज्य में 1799 जगहों पर इस तरह के कैंप लगाए गए हैं, जिनकी संख्या अगले कुछ दिनों में बढ़कर 2700 तक पहुंच जाएगी। तो वहीं महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन करने के बाद गहलोत ने कहा कि महंगाई बहुत तेजी से मार रही है और इसीलिए हमने गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना सस्ते किए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिलेंडर अब भी नहीं खरीद पा रहे। तो राहत कैंप लगाई गई है। चलिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिसके जरिए
लाभ देने की तैयारी की गई है। तो कुल इन 10 योजनाओं का लाभ देने की तैयारी है। सबसे पहली जो योजना है वो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है, जिसके तहत 500 रुपए में 2 घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली मिलेगी। तीसरा है कृषि उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति माह दिया जाएगा, निःशुल्क बिजली दी जाएगी। 4 जो पॉइंट है वो आपको बता दें, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का लाभ मिलेगा। तो वहीं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में अब 10 लाख तक का भी लाभ मिलेगा। छठा है 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 का बीमा कवर किया जाएगा। 7वां है आम आदमी को प्रति माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का लाभ मिलेगा। 8वां है न्यूनतम 1,000 प्रति माह पेंशन और सालाना 15% का इजाफा मिलेगा। 9वां है मनरेगा मजदूरों के लिए जिन्हें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त रोजगार मिलेंगे। तो वहीं 10वां जो योजना है जिसका फायदा आप तक पहुंचेगा वो ये है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन कार्य के अवसर दिए जाएंगे। तो ये वो लाभ हैं जो महंगाई राहत कैंप के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप आसानी से समझ सके कि इस कैंप से आपको क्या फायदा पहुंचने वाला है। तो महंगाई के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कैंप का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री ने आज संबोधन में कहा कि लोगों को महंगाई से राहत दिलाना हमारी प्राथमिकता है। यह सिलेंडर उज्ज्वला योजना के बहुत गरीब लोग हैं। योजना तो प्रारंभ हो गई भारत सरकार की, परंतु उनकी स्थिति नहीं है कि वो गैस सिलेंडर खरीद सके। तो हमने तय किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा राजस्थान के अंदर, जिससे कि लोगों को राहत मिले महंगाई से। मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरी सरकार ने बजट के अंदर हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया 40,000 रुपये प्रति गाय देने का, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो प्रधानमंत्री और सरकार, भारत सरकार, इनकी जिम्मेवारी है कि वो चाहे लंपी रोग हो तो पशुपालकों को मदद मिले। हम लोग 10 गारंटी कार्ड दे रहे हैं राजस्थान की जनता को। ये हमारी गारंटी सरकार की है। आप पंजीकरण करवाइए, आपको 10 स्कीमों का लाभ मिलेगा जो एलिजिबल होगा। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला राजस्थान एकमात्र सरकार है देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, जिसने महंगाई राहत को लेकर के एक से एक बढ़ के हमने स्कीमें दी है। राहत कैंप की शुरुआत की गई है जिसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा से ये तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों पर आज इसका शुभारंभ किया गया है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया है और 10 योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो महंगाई राहत कैंप से जुड़ी ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस कदर अलग अलग जगहों पर शुभारंभ किया गया और सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को महंगाई से किस कदर राहत दिया जाए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान की थी और यहां पर लोगों को गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। अलग अलग योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो और अलग अलग तस्वीरें 4 इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अलवर, डूंगरपुर, दौसा और चूरू से ये तस्वीरें हैं। पहले 2 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। महंगाई राहत कैंप से जुड़ी ये खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ कर दिया है। तो वहीं जयपुर से खबर आपको बता दें, बुजुर्ग ने सीएम को कहा है कि साहब आप तो वेरी गुड हो। महंगाई राहत कैंप के उद्घाटन के मौके पर जब सीएम लोगों से मिल रहे थे तो एक बुजुर्ग ने सीएम अशोक गहलोत से कहा कि साहब आप तो वेरी गुड हो। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बगरू विधायक गंगा देवी ठहाका मारकर इस दौरान हंसते हुए भी नजर आए। अरे सर आप तो वेरी गुड हो।
ये सुन रहे हैं आप, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की और कहा साहब आप तो वेरी गुड हो। डोटासरा ने इस पूरी बातों को लेकर मंच पर भी जिक्र किया। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इसे लेकर ट्वीट भी सामने आया। राजस्थान की बेटी पुष्पा देवी की ये मुस्कान है, महंगाई राहत कैंप की पहली लाभार्थी बनने की, देश में पहला 500 रुपए का सिलेंडर लेने की। तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आप देख पा रहे हैं। लोगों को महंगाई से राहत देने की कोशिश की जा रही है। जिस कदर देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसे लेकर एक बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई है और 10 योजनाओं का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने आज ग्राम पंचायत बुबानी अजमेर में महंगाई राहत कैंप के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर साकार करने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि इन राहत शिविरों का फायदा जरूर उठाएं। और बीकानेर की बात करें तो यहां पर भी महंगाई राहत कैंप का आगाज हुआ है। जिले में 70 जगह पर 2 महीने तक स्थायी शिविर लगाए जाएंगे। पहले ही दिन राहत शिविर में जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। संभागीय आयुक्त ने शिविरों का जायजा भी लिया। निगम उपायुक्त राजेंद्र को डीसी ने फटकार भी लगाई। शिविर में माइक से जानकारी नहीं देने पर फटकार लगाई गई है। अधिकारियों को पानी और छाया की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, गर्मी में दिक्कत ना आए, इसके लिए साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि पानी और छाया की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो आज से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया और इसके बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट भी किया है। राजस्थान की बेटी पुष्पा देवी की ये मुस्कान है। ये ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, महंगाई राहत कैंप की पहली लाभार्थी बनने की, देश में पहला 500 रुपए का सिलेंडर लेने की, 8 करोड़ राजस्थान वासियों में पहले रजिस्ट्रेशन की। हमारा लक्ष्य ये है कि घर घर तक मुस्कान पहुंच सके। तो घर घर तक मुस्कान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यहां पर सीएम द्वारा, और यही वजह है कि महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आज संबोधन में कहा कि जो योजनाएं हैं उनका फायदा ठीक से लोगों तक नहीं पहुंच पाता और यही मकसद है इस कैंप का कि जो योजनाएं हैं सरकार की जन कल्याणकारी वो लोगों तक पहुंच सके। तो वहीं महंगाई राहत कैंप पर प्रहलाद गुंजल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है, चुनाव सिर पर आए तब नजर आई महंगाई, जनता महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता में पिस रही है। बाजार में महंगाई से राहत मिलती है, सरकार कैंपों में राहत की नौटंकी कर रही है, राहत के नाम पर वोटों का सौदा कर रही है सरकार। इसके साथ ही प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि जनता को इस सरकार ने जो जख्म दिए हैं अब उस पर राहत कैंप मरहम नहीं लगा सकते हैं। राजस्थान सरकार महंगाई राहत कैंप की नौटंकी करने जा रही है। 4.5 साल हो गए राजस्थान की जनता महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की अराजकता से पिस रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रतिद्वंदी नेता को कुर्सी की लड़ाई से फुर्सत नहीं। और जब चुनाव छाती पे आ गए तो मुख्यमंत्री जी को याद आ गया महंगाई राहत। 4 साल बाजार में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर, पेपर लीक, नौजवानों के भविष्य पर खुलेआम खिलवाड़, अविश्वास की पराकाष्ठा पार हो गई कि इस राज्य सरकार में हम पढ़कर परीक्षा देकर कोई अपना भविष्य बना सकते हैं।
और अब जब वोटों की चिंता सताने लगी, 6 महीने रह गए, तो कैंपों में महंगाई से राहत मिलेगी, बाजारों में महंगाई से राहत होनी चाहिए, सरकार की नीतियों से लोगों को राहत मिलनी। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।